Yes, my dear students, today we will read our chapter number 3 of our Behive book, class 9th, that is the little girl. ठीक है बच्चे, तो ये हमारी एक लिटिल गर्ल केजिया की कहानी है। तो जो मेन करेक्टर है स्टोरी का वो कौन है? केजिया। और ये जो टाइटल है स्टोरी का ये हमें बता रहा है कि जो बच्ची है लिटिल गर्ल केजिया, वो है उसको मतलब ये है कि इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि क्या रिलेशनशिप एक बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। कि जो इस चैप्टर की जो थीम है स्टोरी की वो यही बताती है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, चिल्ड्रन एंड उनके पेरेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। और हमारे जो राइटर हैं इस चैप्टर के कैथरीन मैन्सफील्ड, वो ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ लव शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है बेटा। और ऑल्दो बच्चे छोटी एज में ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके पेरेंट्स कभी कभी स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी कभी उनको ऐसी स्ट्रिक्टनेस के साथ कोई पनिशमेंट दे देते हैं, तो उनको लगता है कि वो गलत हैं, वो उनके साथ गलत कर रहे हैं, उनके एक्शंस जो हैं उनको अनजस्टिफाइड लगते हैं, कभी कभी सही नहीं लगते हैं। लेकिन जब वो खुद बड़े हो जाते हैं बच्चे, तब उन्हें समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल सही किया था, क्योंकि वो उनको एक टीचिंग देने के लिए, कोई लेसन सिखाना चाहते हैं, तभी वो उनके साथ ऐसा करते हैं और उनको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हैं लाइफ में। दैट्स वाई वो उनको ये सब चीज़ें सिखाते हैं और उनके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब इस चैप्टर को बिगिन करते हैं हम। द लिटिल गर्ल। डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको भी कभी फील होता है कि आप अब अपने पेरेंट्स को पहले से ज़्यादा बेटर अब जान पाए हैं? जब आप यंगर थे उसके कंपैरेटिव अब उनको आप अच्छे से जान पा रहे हैं। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. शायद अब आप समझ पा रहे हो उनके एक्शंस के पीछे का रीज़न, जो कि पहले आपको अपसेट कर दिया करते थे उनके कुछ ऐसे एक्शंस, अब आप उनका रीज़न समझ पा रहे हो। सो दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। और ये भी हमारी इस स्टोरी में एक लिटिल गर्ल केजिया की कहानी है जिसकी फीलिंग्स उसके फादर के लिए चेंज होती हैं, फियर से अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और शायद ये हर घर में पाई जाती है ऐसी स्टोरी। ठीक है बेटा, तो अब हम इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। उस लिटिल गर्ल के लिए वो जो इंसान था वो कैसा था? जिससे डरा जाए और जिसको अवॉइड किया जाए। अभी आपको नहीं पता वो किस इंसान की बात कर रही है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह काम पे जाने से पहले वो क्या करते थे, उनके रूम में आते थे, बच्ची के रूम में आते थे और उनको एक कैजुअल किस उसके फॉरहेड पे दिया करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और जिसके रिस्पॉन्ड में वो हमारी लड़की, वो लिटिल गर्ल क्या कहती थी? गुड बाय फादर। यानी कि ये कौन है? उसके फादर। उसके फादर के बारे में वो बता रही है कि वो कैसे थे? ए फिगर टू बी फियर, जिनसे डरा जाए और जिनको अवॉइड किया जाए। क्लियर हो गई बात? And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. और एक उसके चेहरे पे एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक शांति भरा रिलीफ का साइन आ जाता था, खुशी आ जाती थी जब वो अपने फादर की जैसे जो उसके फादर जब काम पे चले जाते थे तो वो जो कैरेज का जो साउंड होता था जब वो, ठीक है बच्चे, और जब उसके फादर काम पे जाते थे तो जब वो कैरेज में से उसके फादर अपनी कार वगैरह मतलब जो भी व्हीकल पे जाते थे तो वहाँ से आवाज़ जैसे जैसे वो फेंटर होती जाती थी, आवाज़ कम होती जाती थी, मतलब उसके फादर घर से दूर जाते जाते थे डाउन द लॉन्ग रोड, उसके जो फेस पे रिलीफ का साइन था वो आ जाता था, वो खुश हो जाते थे, चलो मेरे पापा चले गए हैं। ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। इवनिंग के टाइम जब वो वापस अपने काम से वापस आते थे तो क्या होता था? ही केम
home, she stood near the staircase and heard his loud sound. वो कहाँ खड़ी हो जाती थी केजिया, हमारी छोटी सी लड़की, स्टेयरकेस के पास, स्टेयर्स के पास बिल्कुल खड़ी हो जाती थी और उनकी लाउड वॉइस सुनती थी। वो क्या चिल्ला रहे होते थे हॉल में बैठ के, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। वो क्या चिल्ला रहे होते थे, अपने लिए अपने ऑर्डर दे रहे होते थे। क्या क्या बोलते थे वो, मेरे लिए ट्री लेके आओ ड्राइंग रूम में, अभी तक पेपर नहीं आया है क्या। अपनी माँ को कहते थे जाओ और देखो कि पेपर आया है या नहीं आया है, और मेरे स्लीपर्स लेके आओ। तो वो इंस्ट्रक्शन सबको ऑर्डर दे रहे होते थे। तो वो बेचारी केजिया स्टेयर्स के पास खड़ी होकर उनकी लाउड वॉइस को सुन रही होती थी, ठीक है, और डर जाती थी उनकी ऐसी लाउड वॉइस सुन के। अब आगे देखते हैं। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब उसकी माँ, किसकी माँ, केजिया की मदर, उसे बुलाती थी, केजिया यहाँ नीचे आओ, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो जल्दी से यहाँ पे आओ और फादर के बूट्स को उतारो, टेक ऑफ करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और बड़ी धीरे धीरे से वो केजिया आराम से स्टेयर से उतरती हुई आती थी, हेजिटेट करती हुई, डरती हुई। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम, और धीरे धीरे हॉल से निकलती हुई ड्राइंग रूम की तरफ आती हुई वो आती थी और आराम से दरवाज़ा खोलती थी। क्यों भाई इतनी धीरे धीरे क्यों आती थी, क्योंकि उसको अपने फादर से डर लगता था, वो अनविलिंग थी वो वहाँ आने के लिए, ठीक है। आगे देखिए। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटल गर्ल, और उस टाइम तक उसके फादर ने स्पेक्टिकल्स पहन लिए थे और बड़ी ही वियर्ड लुक, मतलब बड़ी अजीब सी लुक दे रहे थे, किसको, उसको, केजिया को, बड़े अजीब तरीके से स्पेक्टिकल्स नीचे करके बड़ी टेरिफाइंग लुक दे रहे थे, किसे, हमारी लिटिल गर्ल केजिया को। कैसे भाई, ऐसे देखिए, ऐसे जैसे स्पेक्टिकल्स को नीचे करके ऐसे उसे, केजिया को बड़ी अजीब सी लुक, टेरिफाइंग लुक उनको केजिया को दे रहे होते थे, और ये देख के वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती थी, बेचारी घबरा जाती थी। ओके बच्चे, समझ में आ गया। आगे, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, और क्या कहते थे उसको, केजिया जल्दी करो, फटाफट से इन बूट्स को उतारो और इनको बाहर रखो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे एंड व्हाट ही आस्क्ड हर, उसके पापा उससे क्या कहते थे, एंड क्या पूछते थे, आजर इफ़ शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे, कि आज वो अच्छी बच्ची बन के रही थी पूरा दिन। तो वो केजिया हमारी क्या कहती थी, आई डोंट नो फादर, मतलब वो क्या कर रही है अपने फादर के सामने, स्टैमर कर रही है, क्लियर हो गई, फंबल कर रही है, स्टटर कर रही है, हकला के बोली, वो क्या बोली, मुझे नहीं पता पापा, ठीक है। आगे देखते हैं। यू डोंट नो, इफ़ यू स्लटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम्हें नहीं पता, मतलब वो उसका जैसे टॉन्ट करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए क्या कहते हैं, अगर तुम इस तरीके से स्लटर करोगी, हकलाओगी, स्लटर का मतलब होता है अटक अटक के बोलना, हकलाओगी, स्पीक विद पॉजेस, तो मदर तुम्हें कहाँ पे लेके जाएगी, डॉक्टर के पास लेके जाएगी, तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम क्यों स्लटर करती हो। शी नेवर स्लटर्ड विद अदर पीपल, हालांकि वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी स्लटर नहीं करती थी, दूसरे लोगों के साथ जब भी वो बात करती थी बड़ी ईजीली बात कर लेती थी, तब नहीं हकलाती थी। सिर्फ वो किसके साथ बात करते टाइम हकलाती थी, अपने फादर के साथ बात करते वक्त हकलाती थी, ठीक है। क्यों हकलाती थी भाई, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फादर के साथ बात करने का, क्योंकि वो डर जाती थी उनसे बहुत ज़्यादा। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, बहुत हार्ड ट्राई करती थी उनके साथ भी प्रॉपरली बोले, लेकिन वो नहीं बोल पाती थी, स्लटर करती ही थी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट, भाई मैटर क्या है, क्या बात है, तुम इतनी रेज्ड क्यों लग रही हो, इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो। रेज्ड का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी, इतनी अनहैप्पी क्यों दिख रही हो। मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, वो अपनी माँ को, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ को क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को सिखा दो कि तुम ऐसे अनहैप्पी सा, इतना उदासी भरा सा बिहेव ना करे कि जैसे कि उसका एंड सुसाइड करना चाहती हो, जैसे कि वो कि अबाउट टू एंड हर लाइफ, अपनी उसकी जैसे लाइफ क्या है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। इतना अजीब सा, इतना गंदा सा बिहेवियर मेरे सामने ना दिखाए। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और उसके फादर उसको क्या बोलते हैं, केजिया ये पकड़ो मेरे टी कप और इसको बड़ी केयरफुली कहाँ रख दो, उस टेबल पे रख दो। क्लियर हो गई बात।
आगे देखिए। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब वो अपने फादर को डिस्क्राइब कर रही है, अपने फादर को क्या कंसिडर करती है वो बहुत ही बड़े हैं, उनके हैंड्स, उनकी नेक, स्पेशली उनका माउथ इतना बड़ा लगता है जब भी वो यॉर्निंग करते हैं, यॉर्निंग मतलब उबासी लेते हैं तो इतने बड़े से लगते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलॉन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उनके बारे में सोचना, इसका मतलब किसके बारे में सोचना, एक जाइंट, एक मॉन्स्टर के बारे में सोचना। अपने फादर को उसने क्या बोल दिया है, एक बिग जाइंट, एक मॉन्स्टर, मतलब वो अपने फादर को एक मॉन्स्टर के साथ कंसिडर कर रही है। वो इतने बड़े, इतने भयानक दिखते हैं जैसे कि एक बड़ा जाइंट, एक मॉन्स्टर, ठीक है। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे आफ्टरनून्स के दौरान उसकी ग्रैंडमदर उसको ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी कि वो जाए और अपने मम्मी पापा के साथ बातें करे, कुछ उनके साथ अपने बातें शेयर करे, ठीक है। बट द लिटिल गर्ल वॉज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। लेकिन जब वो नीचे गई तो वो क्या देखती है, उसके फादर, जैसे यहाँ पे दिखाया गया उसने क्या देखा, उसकी मदर क्या कर रही थी, रीडिंग कर रही थी और उसके फादर सोफ़ा पे लेटे हुए थे और उनका एक पैर किस पे था, कुशन के ऊपर था, बेस्ट कुशन, अच्छे से कुशन के ऊपर था और बड़ी ही साउंड स्लीप ले रहे थे, स्नोरिंग करते हुए, स्नोरिंग मतलब खर्राटे भरते हुए, ठीक है। उसने ये देखा वहाँ जाके। ये रही हमारी लिटिल गर्ल केजिया, ये रहे उसके फादर सोफ़ा पे स्ट्रेच आउट करते हुए, ये रही उसकी, ये है उनकी मदर, ठीक है बेटा। आगे देखिए। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो नीचे उतरती है और कहाँ बैठ जाती है, स्टूल के ऊपर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, बड़ी ही सीरियसली उनको देखती है, अपने फादर को, ग्रेवली होता है सीरियसली, अपने फादर की तरफ देखती है और तब तक देखती रहती है जब तक वो उठ नहीं जाते या स्ट्रेच नहीं करते, जैसे हिलते डुलते अंगड़ाइयाँ टाइप लेना नहीं लेते और टाइम पूछने के लिए हिलते नहीं हैं। और फिर किसको देखते हैं, उसके फादर केजिया की तरफ देखते हैं और केजिया की तरफ देख के क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ऐसे मत घूरो केजिया मुझे, तुम किसकी तरह दिखती हो, एक छोटे ब्राउन आउल की तरह दिखती हो। मतलब कि यहाँ पे उसके फादर ने केजिया को क्या बोल दिया, लिटिल ब्राउन आउल, जैसे कि आउल क्या करता है, स्टेयरिंग करता है, वैसे ही तुम मेरी तरफ क्या कर रही हो, स्टेयर कर रही हो, मुझे घूर घूर के देख रही हो, ऐसे मुझे घूरो मत। कौन कहते हैं, उसके फादर केजिया को बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन क्या हुआ, जब वो बेचारी घर पे ही थी, कोल्ड की वजह से घर पे ही रुकना पड़ा उसको, स्कूल नहीं गई वो, तो उस दिन उसकी ग्रैंड मदर ने उसको बताया कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक और उसको सजेस्ट किया कि वो उनके लिए क्या बनाए, एक गिफ्ट बनाए। गिफ्ट में क्या बनाए, पिन कुशन बनाए, ब्यूटीफुल पीस, किससे, येलो सिल्क के कपड़े से कुशन बनाए, जो कि वो किसको गिफ्ट करे, उसके फादर को गिफ्ट करे। जो क्यों करे, क्योंकि उनका बर्थडे था नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, बड़ी ही efforts के साथ, ठीक है। Laboriously मतलब with great efforts और difficulty, बहुत हार्ड वर्क के साथ उसने वो कपड़ा लिया और उस केजिया ने क्या कर दिया, उसकी 3 साइड्स स्टिच कर दी, जैसे कुशन होता है, ठीक है। आपने जैसे कुशन पता है ना, कुशन जैसे होता है, उसकी 3 साइड्स क्या कर दी, स्टिच कर दी, 3 साइड स्टिच कर दी। अब आगे देखो, बट व्हाट टू फिल इट विद, अब वो सोच रही थी कि भाई इसके अंदर फिलिंग की क्या करूँ, मैं इसके अंदर डालूँ क्या, क्वेश्चन बंद हो गया, 3 साइड्स भी स्टिच कर दी उसने, ठीक है। अब वो सोच रही थी कि अब इसके अंदर फिलिंग क्या की जाए, अब अंदर क्या डाला जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब भाई वो किससे पूछती, ग्रैंड मदर बाहर थी गार्डन में, एंड शी वेंडर इनटू, वो सीधी कहाँ पे गई, मदर के बेडरूम में गई, स्क्रैप्स ढूंढने के लिए। स्क्रैप्स क्या होती हैं, स्क्रैप्स आप कह सकते हो कपड़े के टुकड़े या फिर पेपर्स के कुछ बेकार टुकड़े होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, तो वो देखने के लिए मदर के बेडरूम में गई। आगे देखते हैं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर देम अप,
tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. उसने क्या किया, वहाँ पे देखा बेडरूम में बेड टेबल पे क्या पड़े हुए थी, बड़ी सारी शीट्स पड़े हुए थी, पेपर्स पड़े हुए थे, ठीक है। और उसने क्या किया, उनको इकट्ठा किया, उनको काट दिया, छोटे छोटे पीसेस में काट दिया और उनको स्टफ्ड कर दिया, अपने कुशन में डाल दिया, कुशन में भर दिया, ठीक है, कुशन में उनको भर दिया। और चौथी साइड भी उसने क्या कर दी, स्यू कर दी, सील दी। आगे देखो, दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। वो रात बहुत ही भयंकर रात थी उस घर में। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है, एंग्री प्रोटेस्ट उस घर में हो गया, मतलब बहुत ही तूफान आ गया। गुस्से से उसके फादर भर गए, एकदम चिल्ला रहे थे। क्या बोल रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बिन लॉस्ट। क्योंकि फादर की एक स्पीच थी, इम्पॉर्टेंट स्पीच थी, जो उन्होंने लिखी थी, प्रिपेयर करी थी एक पर्टिकुलर मीटिंग में देने के लिए, पोर्ट अथॉरिटी यू कैन से दैट, अ पर्टिकुलर मीटिंग में देने के लिए, वो क्या हो चुकी थी, गुम हो चुकी। तो उस रात घर में क्या आ गया, बवाल आ गया, बवाल खड़ा हो गया। रूम्स वर सर्च, सारे रूम्स में सर्चिंग शुरू कर दी गई। सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया, क्या तुमने देखा है, तुमने देखा है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। फाइनली मदर कहाँ आई, केजिया के रूम में आई और आके उससे क्या पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया तुमने तो वो पेपर्स नहीं देखे होंगे, कुछ पेपर्स रखे हुए थे टेबल पे हमारे रूम में। अब केजिया क्या बोलती है, ओह येस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। वो क्या कहती है, हाँ मैंने तो उन्हें अपने सरप्राइज़ के लिए टॉर अप करके उसमें डाल दिया है, अपने पिन कुशन में। कौन बोलती है बेचारी, तो केजिया, उसको क्या पता कि वो क्या है। अब उसकी मदर क्या बोलती है, व्हाट स्क्रीम्ड मदर। मदर चिल्ला के बोलती है, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अभी के अभी चलो नीचे मेरे साथ डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसे खींच के कहाँ ले जाया जाता है, ड्राइंग रूम में उसकी माँ उसे ले जाती है, जहाँ पे उसके फादर गुस्से से इधर उधर घूम रहे थे ड्राइंग रूम में, अपने हाथों को पीछे रखे हुए, बैक पे उनके हाथ थे दोनों, और कहाँ ड्राइंग रूम में इधर उधर घूम रहे थे गुस्से से भरे हुए। वेल ही सेड शार्पली, क्या बोलते हैं, मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ सारा बता देती है क्या क्या हुआ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। और फिर से वो किसको देखने लगते हैं, बड़े भयानक लुक किसको देने लगते हैं, उस बच्ची को, उस लिटिल गर्ल केजिया को देखने लगते हैं। डिड यू डू दैट। और क्या पूछते हैं, क्या तुमने किया ये। नो 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 शी विस्पर्ड। वो बेचारी फिर से स्टटर करती है और क्या बोलती है, नहीं नहीं, ठीक है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और वो क्या बोलते हैं, मदर को, अपनी माँ को, ऊपर जाओ और वो डैम थिंग लेके आओ। डैम थिंग क्या, वो जो उसने बनाई है, गुस्से से बोल रहे हैं उसको, डैम, बेकार, क्या बनाया था उसने, कुशन, वो लेके आओ जिसके अंदर उसने ये भरी है चीज़ें। और इस बच्ची को उसके बेडरूम में छोड़ के आओ अभी के अभी। आगे देखते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। बेचारी इतना रो रही थी अपने रूम में, और उस कहाँ चली गई, अपने रूम में थी, बेडरूम में। और वो रूम जो था शेडोड था, मतलब अंधेरा हो रखा था, सिर्फ एक इवनिंग लाइट बाहर से, जैसे दरवाज़ा थोड़ा खुला होता है तो इवनिंग लाइट से कुछ पैटर्न बन रहे थे फ्लोर के ऊपर। तो ऐसे उसके रूम को यहाँ पे हमारे ऑथर ने डिस्क्राइब किया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, देन फादर केम इनटू द रूम। फादर उसके जो थे रूम में आए विद रूलर इन हिज हैंड्स। क्या लेके आए, अपने हाथ में स्टिक लेके आए, उसको मारने के लिए। किसको मारने के लिए, केजिया को। आगे देखते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। और उन्होंने क्या कहा, ये जो तुमने आज की है गलती, उसके लिए आज मैं तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब वो बेचारी चिल्लाती है, प्लीज़ नहीं नहीं प्लीज़। और कहाँ पे छुपती है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, बेड शीट्स के अंदर अपने आप को हाइड करने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड। और वो उसके फादर क्या करते हैं, वो बेड शीट्स हटा देते हैं। सिट अप, यहाँ बैठो आराम से। ही ऑर्डर्ड एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार तो सिखाना पड़ेगा। फॉर ऑल नॉट टू टच वट डजेंट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें किसी की भी चीज़ को ऐसे टच नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों को जो तुम्हारी नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसको एक लेसन देना चाहते थे, उसको सिखाना चाहते थे कि आज के बाद वो ये गलती कभी भी ना करे। ओके,
बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो बेचारी बोलती है कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। फिर से हकला के बोलती है, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और वो रूलर उसके छोटे छोटे नन्हे पिंक पाम्स के ऊपर, हथेलियों के ऊपर आ जाता है, यानी कि उसके फादर ने उसको रूलर से मार दिया। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब कुछ घंटे बाद वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और जहाँ पे ग्रैंड मदर उसको अपनी शॉल में रैप कर लेती है, अपनी चेयर के ऊपर बैठी होती है और उसको रैप कर लेती है, और वो केजिया ग्रैंड मदर की लैप में अपना सिर रखी हुई होती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और उसकी ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी के साथ वो बिल्कुल मतलब चिपक के, जैसे हक करके वो वहाँ पे बैठी हुई होती है। What did God make fathers for? She sobbed। और वो बेचारी सॉबिंग करती हुई, मतलब सिसकियाँ भरती हुई क्या बोलती है कि भगवान जी फादर्स को किस चीज़ के लिए बनाते हैं, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। अब उसकी दादी जो है उसको पेसिफाई करने की कोशिश करती है और क्या कहती हैं, ये लो अपनी नोज़ क्लीन कर लो और सोने चली जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अब वो कहती है केजिया, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने वो पेपर्स क्यों फाड़े। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन कहने की बात थी कि सुबह तक वो भूल जाएगी, लेकिन उसने वो बात नहीं भूली, उसको वो बात याद रही। अब आप भी सोच सकते हो कि कोई बच्चे के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो वो नहीं भुला पाते हैं, ठीक है ना, तो वो उसको भी वो बात नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब अगली बार वो उसने जब भी अपने फादर को देखती थी, वो क्या करती थी, फटाफट से फादर को देखते ही अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती थी और एक रेड कलर, मतलब एक डर उसके चीक्स पे दिखाई देने लग जाता था, ठीक है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब ये पड़ोसी हैं, उनके नेबर्स हैं मैकडोनल्ड्स। वो कहाँ रहते थे, साथ वाले घर में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब वो फेंस में से, ये रहा हमारा फेंस, ये यहाँ से हमारी केजिया उनको देख रही थी कि वो खेल रहे हैं। ये मैकडोनल्ड हैं और ये उनकी फैमिली है, बच्चे हैं उनके, ये खेल रहे हैं। तो यहाँ से केजिया उनकी फैमिली को देख रही थी। क्या खेल रहे थे वो, टैग। टैग क्या होती है, गेम होती है, एक दूसरे को पकड़ते हैं, दैट इज़ अ टैग, ठीक है। इवनिंग में वो इंजॉय कर रहे थे, पूरी फैमिली खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। फादर जो था उनके शोल्डर्स पे कौन था, बेबी माओ। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। राउंड 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 घूम रहे थे वो गर्ल्स जो थी, वो फ्लावर बेड्स के अराउंड तीनों चारों पाँचों मिल के घूम रहे थे, ठीक है। और खुशी से वो पूरी फैमिली झूम रही थी, मतलब इंजॉय कर रहे थे वो अपने फादर के साथ, वो बच्चे मिलके। once she saw the boys turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time। एक बार उसने क्या देखा कि उसके मैकडोनल्ड के जो लड़के थे, सन थे, उन्होंने क्या कर दिया, हूस खोल दिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है पाइप, वाटर पाइप, ठीक है, वो खोल दिया। अब क्या हुआ भाई, वाटर पाइप खोल दी और उनको गीला करने की कोशिश करी, अपने फादर को गीला करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ये काम किया बच्चों ने, तब भी उनके फादर उनसे गुस्सा नहीं हुए, एंग्री नहीं हुए, ठीक है। तो वो क्या बोलती है आगे, एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और तब भी वो हंस रहे थे, इतने ये तक कर दिया था उनके बच्चों ने, तब भी उनके फादर उससे गुस्सा नहीं हुए थे। तो वो क्या सोचती है, देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। फिर उसने क्या सोचा कि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के फादर होते हैं, कोई कैसा तो कोई कैसा, ठीक है। सडनली, अचानक एक दिन क्या हुआ, मदर बिकेम इल, उसकी मदर बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो और उसकी दादी हॉस्पिटल चले गए।
उसकी माँ को दिखाने के लिए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस, अब घर पे सिर्फ वो अकेली थी और उसके साथ कौन था? अलाइस द कुक, उनका कुक अलाइस था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, भाई सुबह के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हुई, डे टाइम में तो उसने अपना टाइम ईजिली स्पेंड कर लिया। लेकिन वाइल अलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब अलाइस उसको उसके बेड पे सुला रहा था, रात हो गई, जब उसको सुलाने गया तो वो एकदम से डर गई। वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, और वो अलाइस को क्या बोलती हैं, उनके कुक को क्या बोलती हैं, मैं क्या करूँगी अगर मुझे कोई बुरा सपना आया तो किससे पूछती है? कुक अलाइस से पूछती है। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे ऑफनली बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और तब ग्रैनी मुझे अपने साथ अपने बेड पे ले जाती हैं सुलाने के लिए। आई कैंट स्टे इन द डार्क, मैं यहाँ डार्क में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, बिल्कुल मुझे ना विस्परिंग की साउंड सुनाई देती हैं रात को, जैसे कोई है, कोई आ रहा है मेरे पास, अलग अलग साउंड सुनाई देती हैं। कौन कहती है? हमारी लिटिल गर्ल केजिया बोलती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अब वो क्या बोलता है भाई? अलाइस बोलता है कि तुम सोने जाओ बच्ची। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स उतार देता है अलाइस। एंड डोंट टू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत और अपने बेचारे डैडी को मत उठाना, ठीक है? पुअर पा क्यों बोला भाई? पुअर क्यों है? पुअर क्यों बोला? बेचारे क्यों? क्योंकि वो सारा दिन काम करके आए हैं इतने बिजी स्केड्यूल से और थके हुए हैं, तो उनको रेस्ट करने देना, तभी उन्होंने अलाइस ने उनको पुअर बोला। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन फिर से उसको वो डरावना सपना आया। क्या सपना था वो? द बुच्चर विद द नाइफ एंड रॉप, एक बुच्चर, एक कसाई, किसके साथ आया उसके सपने में? नाइफ और रॉप, एक रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसके पास आता जा रहा था, वो आता जा रहा था और उसके फेस पे एक डरावनी स्माइल थी। वाइल शी कुडंट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो वहाँ से जा नहीं पा रही थी, मूव तक नहीं कर पा रही थी, वहीं पे ही खड़ी थी और चिल्ला रही थी, ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग, और डरती हुई वो एकदम से उठी अपने सपने से कांपती हुई, और उसने क्या देखा? टू सी फादर बिसाइड हर बेड, उसने देखा कि उसके फादर उसके साइड में ही, उसके बेड के साइड में ही खड़े हैं और उनके हाथ में क्या है? एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, अब उसके फादर बोलते हैं भाई क्या हुआ, तुम भाई इतनी डरी हुई क्यों हो? ओ अ बुच्चर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, अब वो क्या बोलती है बेचारी, इतनी डरी हुई है, कहती है बुच्चर, नाइफ, अब मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। अब उसके फादर क्या करते हैं? कैंडल को ब्लू आउट कर देते हैं, नीचे झुकते हैं, उसको अपनी आर्म्स में उठा लेते हैं बच्ची को, और उसे कहाँ ले जाते हैं? अपने बेडरूम में ले जाते हैं। द न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अब बेड पे क्या पड़ा हुआ था? न्यूज़पेपर रखा हुआ था। उन्होंने उसको हटाया वहाँ से और केयरफुली टक द चाइल्ड, केयरफुली उस बच्ची को वहाँ पे लिटा दिया। टक्ड का मतलब होता है आराम से कवर कर दिया उनको बेड पे, बेडशीट डाल के, ठीक है, लिटा दिया। हाँ आगे, ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके साइड में ही सो गए, उसके साथ सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बुच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उसकी आंखों में वो डर था, अभी भी वो डरी हुई थी, उस बुच्चर की स्माइल एंड ऑल वो सब उसको याद आ रहा था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो बिल्कुल अपने फादर के क्लोज आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, उसने अपना हेड उनकी आर्म्स के नीचे कर लिया और उनकी शर्ट को, अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हुई थी? डरी हुई थी। देन द डार्क डिडंट मैटर, और जब वो अपनी फादर की आर्म्स में थी तब उसको डार्कनेस मैटर नहीं कर रही थी। जब वो बिल्कुल कहते हैं ना एक सूदिंग सा एनवायरनमेंट, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जब उसको मिल गया, तब उसकी जो डार्कनेस थी, वो डार्कनेस से जो उसको डर लग रहा था वो क्या हो गया? दूर हो गया। शी ले स्टिल, हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, और उसके फादर क्या बोलते हैं? अपने फीट को मेरे लेग्स से रब कर लो और वार्म अप हो जाएंगी तुम्हारे फीट, और तुम्हें सही से अच्छी से नींद आ जाएगी, उसके फादर उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, बेचारे थके हुए वो उस लिटिल गर्ल के
से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसके मन में एक फ़नी सी फीलिंग आ रही थी लिटिल गर्ल केजिया के मन में। क्या सोच रही थी वो? पुअर फादर, बेचारे फादर, इतने भी बिग नहीं है जितना कि मैं सोच रही थी उनके बारे में, आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर। हालांकि उनको देखने वाला भी कोई नहीं है, मतलब इतनी मेहनत करते हैं इतना सारा दिन। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हालांकि थोड़े से हार्डर हैं ग्रैंड मदर से। ग्रैंड मदर का जो टच था वो सॉफ्ट था, उनका थोड़ा सा रफ और थोड़ा हार्ड है, फिर भी उसको वो टच, वो हार्डनेस भी अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन उनको इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है, वो यही बोल रही है कि हर दिन उनको इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकते मेरे साथ, जैसे कि वो इंजॉय करते हैं वैसे मेरे साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ करते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, अब उसको रियलाइज़ हो रहा है, और उसने क्या करी, उसने उनकी जो इम्पोर्टेंट स्पीच थी, ब्यूटीफुल राइटिंग थी, उसको सब फाड़ दिया। शी स्टर्ड सडनली, फिर एकदम से वो थोड़ा सा हिलती है, एंड साइड, एकदम से सांस लेती है। फिर से उसके फादर उठ जाते हैं और क्या कहते हैं, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना आया, और कोई सपना आया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, और क्या कहती है वो, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल आपने पाया है माई फादर, ठीक है, फादर डियर, वो फादर को बोलती है। एक्चुअली नाउ शी हैज़ रियलाइज्ड, उसने रियलाइज़ कर लिया है क्या रियलाइज़ कर लिया है? दैट हर फादर ऑल्सो लव्ड हर, कि उसके फादर भी उसको प्यार करते हैं। ये तो बस पेरेंट्स कई बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए ही वो ऐसी कोई एक्शन करते हैं, ऐसा कोई कदम उठाते हैं, ठीक है बेटा। तो अब आपने देखा इस चैप्टर में जो कि हमारे कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है, ऑथर हैं इसके, काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिसमें हमें एक पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया गया है। कैसे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के लिए कुछ उनको टीच करने के लिए, उनको लेसन देने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, जिसकी जो इम्पैक्ट होता है अच्छा ही होता है। उस टाइम पे हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि जो उन्होंने किया था वो काफ़ी अच्छा किया था, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ आर बिहाइव बुक। बच्चे समझ में आ गया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।